Good morning, dear student. I hope you all fit and fine in your home. Today we will discuss chapter first in economics, the story of village पालनपुर. अब आप बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है. अभी तक आप लोग 8th क्लास तक सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ते आए थे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. हिस्ट्री में हम जब भी बात करते थे पास्ट की बात करते थे कि राजा महाराजाओं की स्टोरी क्या होती थी. ये सब हम लोग हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा. उसके साथ में सिविक्स में पढ़ा कि पॉलिटिकल्स में क्या होता है, देश में पॉलिटिकल्स में क्या चल रहा है, क्या क्या स्थिति होती है. ये सब हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा. उसके साथ में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कि अर्थ से रिलेटेड क्या है. ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी, ज्योग्राफी में पढ़ी. अब 9 से आपका न्यू एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स. वैसे इकोनॉमिक्स होता क्या बेटा? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन के साथ में उसका कंजप्शन किस तरह से किया जाता है, कंजप्शन करके उसका वेल्थ या मनी की बात की जाती है. अब आप सोचेंगे कि हमें क्या पूरे इसकी इंडिया की या कंट्री की हमें क्या वेल्थ की बात करनी है या प्रोडक्शन की बात करनी है. नहीं, आपको सिर्फ 9th क्लास में बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि इकोनॉमिक्स बेसिक है क्या चीज़. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इसमें मनी ट्रांजैक्शंस किस तरह से की जाती है. मनी का मतलब आपकी आर्थिक स्थिति मतलब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप अर्निंग सोर्स क्या करते हैं. अर्निंग सोर्स से आपकी एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है. ये सारा जो टॉपिक है, ये जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर. अब आप सोचेंगे कि हमें क्या इकोनॉमिक्स में हमको स्टोरीज़ पढ़नी है, एक विलेज की स्टोरीज़ है. नहीं, यहाँ पे हम बात करें द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर. पर्टिकुलर ये जो विलेज है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हाइपोथेटिकल विलेज का मीन्स है कि एक इमेजनरी विलेज है, इसको इमेज किया गया है. ये पर्टिकुलर कोई विलेज नहीं है. आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक इमेजनरी एक विलेज बताया गया है, उसकी स्टोरी बताई गई है. वो स्टोरी आपको कंसल्ट करती है कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से अर्निंग सोर्स होते हैं. ये सब इस विलेज की स्टोरी में आप लोगों को बताया गया है. The purpose of the story is to introduce some basic concept related to the production and we do through a story of a hypothetical village called the farming. पालनपुर विलेज मेन एक्टिविटी इज़ फार्मिंग. अगर हम बात करें तो विलेजेस में जो मेन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? फार्मिंग. मोस्टली पीपल्स आर डिपेंड ऑन फार्मिंग. Farming is the main activity in Palanpur. Several other the activities such as a small scale manufacturing, dairy, transportation are carried out on the limited scale. These are production activity need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money. These mean कि फार्मिंग जो है पालनपुर का मेन एक्टिविटी है. उसके साथ में स्मॉल स्केल्स पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, डेयरी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है. बट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें वेरियस टाइप्स की नीड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, मैन-मेड रिसोर्सेज भी आते हैं. उसके साथ में हमें ह्यूमन एफर्ट्स की भी नीड होती है. ह्यूमन एफर्ट्स के साथ में हमें मनी की भी नीड होती है. वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेजेस. हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की नीड होती है. इसके साथ में हम बात करते हैं
Palanpur. This village has about the 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste family own the majority of the land in village. इसका मतलब कि जो पालनपुर विलेज है वहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं रहती हैं, 450 फैमिलीज़ हैं, उसमें से भी 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं. The SC Dalits comprise 1/3 of the corner of the village. Most of the houses have electricity connection. Electricity power all the tube well in the field and the uses is various types of small business. Palanpur has 2 primary schools and the 1 high schools. There is a primary school. Most of the houses have electricity connection. Electricity power all the tube well in the fields and is used in various types of small business. Palanpur has 2 primary school and the 1 high school. There is a primary health center run by the government and the 1 private dispensary where the sick are treated. These all discrimination about the show that the Palanpur has a fairly well developed system of roads, transportation, electricity, irrigation, school, health center. Compare this facility with those in your nearby villages. The story of Palanpur and the imaginary village will take us through the different types of production activity in the village. In the village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to non-farming activities include the small manufacturing, transportation, shopkeeping. We shall take a look at the both these types of activity are learning few the general things about the production. इन सब से हमें पता लगता है कि पालनपुर विलेज जो है एक डेवलप्ड विलेज है जिसमें सभी टाइप्स की फैसिलिटी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो या स्कूल से रिलेटेड हो. तो हम कह सकते हैं कि पालनपुर हैज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम. इसी के साथ में हम बात करते हैं कि पालनपुर में एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमने बात करी तो मेन जो एम वहाँ पे है प्रोडक्शन है फार्मिंग. उसके साथ में सेकंड है नॉन फार्मिंग में हमने बात किया कि जो स्मॉल लार्ज स्केल पे हैं बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, डेयरीज़ हैं, ये सारे किस में आते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं. अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. कि प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस है. प्रोडक्शन There are the 4 requirements for the production and goods and services. प्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है उत्पादन करना. मतलब जो भी चीज़ या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें चाहिए, व्हाट वी वांट, उसका प्रोड्यूस करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है. ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाती है. There are 4 requirements for the production of goods and services. अब हमें कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उसे प्रोड्यूस करना है, तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. मोस्टली we are need the 4 requirement of the production. First is land, second is labor, third is physical capital, and fourth is the human capital. The main factor of production.
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट वी मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। द लैंड along with the other natural resources such as the forest and water। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको फर्स्टली रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लैंड, कि अगर आपको कोई फैक्ट्री भी स्टार्ट करनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए आपको फर्स्टली रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंड की होगी, क्योंकि आपको फैक्ट्री बनानी है तो आपको क्या चाहिएगा, मेन जो चाहिएगा वो चाहिएगा लैंड। अब हम बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर, people who will do the work. Some production activity require the highly educated worker to perform the necessary tasks. Other activity require the worker who do manual work. Each work to providing the labor necessary for production। अगर हम बात करें जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, हमारे पास हमने फैक्ट्री बना ली, लैंड की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। लैंड फैक्ट्री बनाने के बाद में हमें वर्क करने के लिए क्या चाहिएंगे, लेबर्स चाहिएंगे। लेबर को भी हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पीपल वी डू वर्क, द स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। मतलब कुछ वर्क ऐसा होता है जिसमें हमें स्किल्ड लेबर की नीड होती है, जो पर्टिकुलर उस वर्क को करने के लिए होते हैं। जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर पर्टिकुलर कोई वर्क करना है, इंजीनियरिंग का काम करना है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिएंगे, स्किल्ड लेबर चाहिएंगे। और उसी के साथ में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो मुझे वहाँ पर स्किल्ड लेबर की नीड नहीं होगी, वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी वर्क कर सकता है या अनएजुकेटेड लेबर भी वहाँ वर्क कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क। अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। Physical capital also divided into 2 parts. As the first is the first is fixed capital and the second is working capital। जो फिजिकल कैपिटल है वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक तो फिक्स कैपिटल होती है और सेकंड होती है वर्किंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो फिक्स कैपिटल मतलब टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, जो एक बार क्या कर दी जाती है, फिक्स कैपिटल जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अपने लैंड पे फैक्ट्री बनाई, उसके बाद में आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। फिर हम जब उस फैक्ट्री में जो मशीनरीज लगाएंगे, जो बिल्डिंग हमने बनाई है उसमें जो फर्नीचर होगा, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फिक्स कैपिटल। ये सारे जो होता है ये जब सब फिक्स कैपिटल के अंदर आता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल द रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड। Production require the variety of the raw material such as the urn used by the weaver and the clay used by the potter। जैसे हमने ये बिल्डिंग तो बना ली, मशीनरी तो बना ली, बट मशीनरी के साथ में हमें उसमें रॉ मटेरियल भी लगाना पड़ेगा, या डेली जो वर्कर हैं उनको जो वेजेस जो दी जाती है, जो मनी इन हैंड है, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। ये दोनों फिजिकल कैपिटल के पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो फिक्स कैपिटल आता है और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब तो हमने पहले ही बताया है कि जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल के अंदर आ जाएगा। और उसी के साथ में अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, जिसमें वर्किंग मतलब नाम से पता चल रहा है कि डेली जो वर्किंग हो रही है या मशीनरी में जो यूजेस किए जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जो मनी इन हैंड है, मतलब रोज जो आप जो फैक्ट्री में कैश आ रहा है, कैश दिया जा रहा है, लेबर को जो वेजेस दी जा रही है, लेबर पे जो खर्च किया जा रहा है, या हमें जो रिक्वायरमेंट है उस पे जो खर्च किया जा रहा है, या रॉ मटेरियल जो लगाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हमारा मेन फैक्टर है, फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है
ह्यूमन कैपिटल की बात करें, द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल टू डू सम प्रोडक्टिविटी वर्क, द ग्रुप ऑफ द सच पीपल इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. Just like a doctor, engineer, this is called the human capital. Human capital is the most important factor in production. अगर हम बात करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर काम करना है तो मुझे इंजीनियर की नीड होगी, या मुझे कोई पर्टिकुलर किसी मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर की ज़रूरत है तो मुझे MBA करा हुआ बंदा चाहिएगा, तो उससे क्या कहलाएगा. अब आप बोलोगे कि जो लेबर होते हैं उनमें भी तो स्किल होता है, बट अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर कोई डिग्री होनी चाहिए या आपकी स्किल होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी पर्टिकुलर डिग्री है या उनका स्किल है जिसकी वो क्या करते हैं, फीस रिक्वायर करते हैं. दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. इस ह्यूमन कैपिटल टॉपिक को हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. ये अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक समझाया है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी. जो हमने अभी ये पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके साथ में जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी वो आप करें. थैंक यू.